नवरात्रे चल रहे हैं और ये साइक्लोन मतलब गधी की दुनिया कितना रबड़ी रोना कर रही है। मतलब ऐसे ऐसी गालियां दे रही है, लाइव कर रही है, लोगों को दिमाग खराब कर रही है, इतनी टॉक्सिसिटी, इतने अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रही है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? भाई आप लोग नवरात्रे कर रहे हैं, सब फेस्टिवल मना रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं ना वो फेस्टिवल मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स हैं। देखिए, मैं इनके लिए ना कभी वीडियो बनाने का मैं नहीं बनाती, बहुत ही जब हद हो जाती है ना तब वीडियो बनानी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग आके बोलने लगते हैं आपको ये इनसे प्रॉब्लम है, इनसे प्रॉब्लम है। अरे भैया, तुम लोग अपना ज्ञान अपने पास रखो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके गंदा कर रहे हैं, लाइव में आके गालियां दी जा रही है। नवरात्रों में जो एक इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं, पॉजिटिविटी हर जगह रहती है, वहां पे ये जो गधी है यानी साइक्लोन, सही नाम दिया है इनका, जो साइक्लोन है ना, इसने फिर से नवरात्रों के बीच में इतनी गंद मचा रखी है। कल का दिन 3-3 लाइव, 2 लाइव, 1 लाइव उसने कर दी है हाइड, लेकिन कुछ चैनल्स ने उसको डाउनलोड करके रख लिए हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ निधि की दुनिया। यस, मैं नाम लूंगी, लेकिन काफी लोगों ने शुरू में जब वो आई थी उसको सबको यही लगा था कि नहीं भाई, ये बहुत बेचारी है, इसके ससुराल वालों ने इसके साथ गलत किया है। और काफी सारे लोगों ने इसको अपने चैनल पे ना, सब लोग जितने भी यूट्यूबर्स थे सबने मैक्सिमम इनको हेल्प करी कि ठीक है कुछ कमा लेगी अपने बच्चे के लिए। विहान बच्चे की क्या हालत कर रखी है इस औरत ने, उसको सूसू पॉटी करते हुए भी दिखाती है। मतलब घर की कंडीशन देखिए, घर इतना अनहाइजीनिक, चूहे, कल ये जब ब्रेड भी खा रही थी ना, एक चूहा एकदम से इनके हाथ के ऊपर से गया तो ये इतनी तेज चिल्लाई। मतलब सफाई इनके घर में होती नहीं, पूरे घर में इतनी अनहाइजीन सिचुएशंस हैं। बच्चे को पॉटी करते तक ये अपने उसको कंटेंट की तरह यूज कर रही है। तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती? सिर्फ 3-3 4-4 घर बनाऊं मैं, बस अपना लोन का, मेरा इस साल का टारगेट है एंड तक मैं अपना जो जितना भी मेरा लोन है वो पूरा कर लूं। मतलब पैसा पैसा पैसा, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा घूमता है। उसके आगे ना इनको अपना बच्चा दिखता है, ना बच्चे की हेल्थ दिखती है। अगर रिएक्शन चैनल्स वाले ना हो ना तो ये जो इनका छोटा बच्चा है जिसका एडमिशन कराया इन्होंने विहान का, उसका एडमिशन तक नहीं कराती। उसको मना है बाहर का खाना खाना, उसको मना है जंक नहीं देना, मीठा नहीं देना। लेकिन ये जो मैडम है ना, सो कॉल्ड गधी, ये उसको बाहर का ही खाना खिलाती है, अपने हाथ से कुछ नहीं, अरे पकाना ही नहीं आता। आप इनकी कुकिंग देख लीजिए, चम्मच से, स्पैचुला नहीं है क्या तुम्हारे पास? चम्मच से हर चीज चलाती रहती हैं। कोई चीज कब किसी में से उठाई उसमें डिप कर दी दूसरी चीज में। मतलब इतनी गंदगी इनके घर में। इनकी रिसेंटली जो बगल वाला घर, जो इनकी मदर के नाम से उन्होंने कितने व्यूज बनाए हैं, कितनी वीडियोस छापी हैं कि मम्मी का घर गंदा। अरे भैया, लोग नीचे बोल बोल के थक गए कि भैया अपनी मम्मी का घर थोड़ा साफ कर ले, है सफाई कर ले, लेकिन नहीं, बस वहां जाके वीडियो बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है। और वहां पे चूहे दिख रहे हैं, मरे हुए चूहे दिख रहे हैं, रिएक्शन कैद किए जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि जहां पे लोग रहते हैं कैसे कम, मतलब जो सोसाइटी तो खैर नहीं है, अच्छी सोसाइटी तो नहीं है, जो ये कहती है ना मैं पोश एरिया में रहती हूँ, पोश एरिया में रहती हूँ, दिख जाती है। ठीक है, पॉश एरिया में रहने वाले कैसे होते हैं वो दिख जाती हैं। और वहां पे मेरे को लगता है कि लोग इनको 100 जूते मार के निकालते क्यों नहीं है? हर टाइम कैमरा कैमरा कैमरा। और वहां पे कल जब लाइव हो रही थी, इनके पापा बगल में थे। मैं आपको, यस, मैं जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बताना चाहती हूँ, कल का दिन वैसे नवरात्रे चल रहे हैं, सब इतने अच्छे से, मतलब पूजा पाठ चल रही है। और इन मैडम की पूजा पाठ तो भूल ही जाओ, ठीक है। इनफैक्ट कल वाली रात वाली लाइव में भी इनको बाहर में, मैं एक रात में भी इन्होंने लाइव करी है जिसमें लोग कह रहे थे कि कल से पूजा करो माता रानी का, लेकिन उसका कोई रिप्लाई ही नहीं इनको, क्योंकि 4 वीडियो दिन की बनानी होती है इनको, बस अपने डॉलर पूरे करने हैं। कल लास्ट वाली लाइव में भी लेट के आराम से, ठीक है, कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं हल्का फील करती हूँ। नहीं मैडम, तुम्हें अपने दिन के, कल इनके दिन के पता है वीडियोस के साथ साथ लाइव करके इनके कितने व्यूज हो गए, क्योंकि इनको ये सब चीजें करके डॉलर कमाने। अरे भैया, अपने बच्चे पे ध्यान दे लो, बच्चे की क्या हालत हो गई है। बच्चे के सामने रो रहे हैं, बच्चे के सामने चिल्ला रही हो, आसपास पड़ोसी तुम्हें मारते पीटते नहीं है क्या? तुम किस कैसे एरिया में रहती हो? हाँ, गालियां दी जा रही हैं, रबड़ी रोना, इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं बहुत ही गंदी तरीके से अपने भाई को। हाँ, भाई से मुझे याद आया, अंकुर भारद्वाज, उनका भी चैनल है। भाई को हमेशा सुना सुना के बहुत व्यूज लिए हैं इन्होंने। मम्मी पापा को तो करती ही है, हमेशा कंटेंट बना रखा है, ठीक है। पापा ने शुरू से, मम्मी पापा ने इनका बच्चा देखा, उनको खाना बना बना के खिलाया, ठीक है, क्योंकि ये खाना बनाती ही नहीं है, इनको वीडियोस की ही पड़ी रहती है। बच्चा क्या खाएगा उसके लिए भी जब वो बना नहीं सकते तो वो बाहर से लाते थे। आज वही बाप उसने सब कुछ कर करा के इसकी वीडियोस में इतना खर्चा किया कि वो बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। तो आज इस बंदी को वो बोझ लगने लगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। कुछ टाइम पहले
जब इनकी मम्मी की, आपको पता ही है, तबीयत खराब है, ठीक है, एडमिट, देहरादून में हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो यहाँ पे ये जिज्जी, ये जो जिज्जी कह रही हूँ, ये जो गधी है, ये अपने भाई से खूब लड़ रही थी, वीडियोस बना रही थी कि मम्मी पापा वहां पे थे, जब इनके पापा वहां पे थे, कि मेरे भी मम्मी पापा हैं, है ना, मेरा भी हक है, मेरे को भी उनसे मिलने का होता है, मिलने का से ज्यादा इनको कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। तो तेरे तू तू वहां पे धमका के रखता है, कंट्रोल करके रखता है, तो मम्मी पापा को मेरा भी हक है, मैं भी उनकी बेटी हूँ, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं, चाहे वो ड्रिंक कर रहे हैं, इनके हिसाब से वो ड्रिंक करके मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो लेकिन कल जो लाइव में जो वो बोल रहे थे, उन्होंने एक बार भी गाली नहीं दी है, ठीक है। वो बस यही कह रहे थे कि तेरी वीडियोस की वजह से सब खत्म हो गया, ये इतनी लालची है, पैसे, बस उसको पैसा चाहिए। और कल ये अपने पर्स में से दिखा रही थी ना, देखो पैसा, मुझे नहीं चाहिए इनका पैसा, ये मैं आज एटीएम से निकाल के लाई हूँ। अरे जिज्जी, तुमने ये थोड़ी बताया कि ये जो तुम पैसा लेकर आई हो, ये किसके एटीएम से लेकर आई हो? पापा के एटीएम से लाई हो। हाँ, उनकी मिली होगी पेंशन, सारी पेंशन तुमने निकाल ली कि मैं उस बच्चे की स्कूल की फीस भरूंगी। अब अंकुर को बोला जा रहा है कल लाइव में गाली देके कि आजा, मतलब ऐसे गंदे वर्ड्स भाई को क्या कौन बोलता है? बड़े भाई को गाली, छोटे भाई को गाली, सास ससुराल को गाली। ऐसी ही एक पहले लाइव, एक जो रिएक्शन वाली है, उसको भी इन्होंने बहुत, जब मंदिर तोड़ा था, यस मैं नाम ले लेती हूँ, डीवा मंत्रा, उनके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ गंदा बोला था, ठीक है। और मेरे ख्याल से लेना चाहिए था उनको एक्शन, बट उन्होंने शायद बच्चे को देख के माफ कर दिया था उस टाइम पे। तो सेम उसी तरह का लाइव इन मैडम ने किया है, ठीक है। और बहुत एग्रेसिव दिख रही थी, बहुत बदतमीजी कर रही थी, हाँ, अपने भाई को गाली दे रही थी, सास ससुर को तो गाली देती ही है। एक बार आपको याद है लाइव स्टार्ट किया था जब सास एग्रेसिव हो गई थी, उसके पहले इन्होंने पिंच क्या किया, उन्हें क्या बोला, ठीक है, माचिस की तीली लगाई क्या, तभी वो भड़की, लेकिन फटाफट उस टाइम ही ऑन किया, जब खुद बोली तब नहीं ऑन किया लाइव, ताकि लोगों को लगे देखो मेरी सास कितनी एग्रेसिव है, कितनी गंदी है। तो इस तरह की हरकत है। ये इनका तीसरा लाइव था। और कल क्या, दो लाइव, एक लाइव हाइड कर दिया तुमने, हाँ, क्योंकि उसमें पीछे से पापा जी बोल रहे थे कि मैं तेरी बातें बता दूं। लास्ट में तुमने लाइव क्यों बंद किया? कौन कौन आता है, किस किस से मिलती है, तुमने सीधे फटाफट लाइव ऑफ कर दिया। तो तुम थोड़ी, मतलब अब तो हद हो गई, इतना गाली गलौज कर रही हो वीडियोस में आके, ठीक है। अपने भाई को गाली दे रहे हो, अपने भाई को क्या कहती है, कुत्ते, पापा को लेने आ जा, पापा को लेके जा यहाँ से, अपने बाप को ले जा, अपने बाप को ले जा। तो मुझे यहाँ पे ये कहना है कि बाप तुम्हारा नहीं है, हाँ, तुम्हें आज वो बोझ लग रहा है, उससे पैसे वैसे हड़प लिए, सारा कंटेंट बना लिया, उनको इतनी वीडियोस में इतने सब्सक्राइबर गेन कर लिए, इतने पैसे कमा लिए, और आज वो बाप इनको बोझ लग रहा है। ये देख लीजिए आप लोग। अभी तो बड़ा कह रही थी जब पापा 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 जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी आए, बड़ी खुश हूँ, पापा जी आए तो धनिया लाए, पापा जी आए तो हम लोग शॉपिंग करने गए। ऐसी मदर उधर थी तो मदर के नाम से खूब वीडियोस बनाई जा रही थी, मम्मी का कमरा, मम्मी देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है? अरे जितना कमाओ, 3-4 वीडियोस हैं, अगर एक वीडियो, 2 वीडियो, उसमें जितना, मतलब लोग भी यहाँ पे बोलते हैं कि 1-2 वीडियोस बना लो, उसमें ठीक है, तुम्हारे व्यूज ठीक आएंगे, अपने बच्चे पे ध्यान दो। नहीं, बच्चा भी रो रहा है। मैंने कल जब उसकी लाइव देखी रिसेंट, मतलब सही में आप लोग सही में इसके चैनल को रिपोर्ट करो, इसकी टॉक्सिक लैंग्वेज, इतना एब्यूसिव लैंग्वेज, चाइल्ड अब्यूज पे रिपोर्ट करो। बच्चा वहां पे बगल में था, बच्चा आके बोल रहा है मम्मी क्यों रो रही हो? बच्चे को, बच्चा बहुत छोटा है, वो, उस बच्चे के लिए वो कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं ये लोग। वो ड्रिंक करके पड़े हुए थे, ठीक है, तुम ही कहती थी ना कि पापा जी मेरे भी पापा है, तो अब तुम्हारे पापा तुम्हारे घर में, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रखो उनको, ठीक है। और तुम कह रही थी कि आगे ले जा, अपने भाई को बोल रही थी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए इतना किया, आज क्या, अगर वो फादर सिर्फ उसका अपने बाप को ले जाओ, तुम्हारा पापा नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है वो? मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, आप बताओ, आपके पापा नहीं है क्या ये जो तुम इस तरह बोल रही हो, बकवास कर रही हो? मतलब माँ बाप बोझ बन गए आज, क्योंकि अब माँ बाप को यूज कर लिया, बस अब जाओ, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी चल रही है यहाँ पे। जिस तरह से लड़कों का हक होता है, ठीक है, तो उस तरह से लड़कियों का, फादर मदर का केयर करने का भी लड़की का वो होता है। सिर्फ ये थोड़ी कि सपोर्ट, वो कैमरा बेचारे ले लेके घूम रहे थे, तुम्हें स्कूटी में छोड़ के आ रहे हैं, सामान ले दिलवा रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, हमने देखी नहीं है क्या वीडियोस? कितना एक तरह से सपोर्ट मिला है तुम्हें दोनों मम्मी पापा का। आज उसी पापा को कह रही हो, पहले कह रही थी कि वो उनको बोलता है कि उनके घर पे मत जाइए, निधि के घर पे मत जाना, आप वो बाहर ही पड़े हुए हैं, तो अब वो तुम्हारे घर में है, उनको रखो, तू रख उनको, ठीक है। और जो तुमने कहा था कल, तुम पूरी लाइफ में कह रही थी मैं आपको दिखाऊंगी, मैसेज दिखाऊंगी, तुमने दिखाए क्यों नहीं? वो जो व्हाट्सअप के मैसेज है, तुमने वो जो कुछ स्क्रीनशॉट्स जो लगाए हैं, वो स्पेसिफिक वही वाले लगाए जिससे लोगों को मेरी इमेज ठीक लगे, ठीक है। लेकिन लोग जो सोचने वाले हैं ना, उन्होंने अभी भी ढंग से समझ ही लिया है, जिस तरह से तुम लैंग्वेज यूज कर रही थी।
है ना, कि गेम, तू मेरे साथ गेम खेल रहा है। भाई उसने भी बहुत अच्छा आंसर दिया कि मैं तो भाई धमकी देता हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ, है ना, तो तू प्लीज मेरे साथ कोई डर्टी गेम मत खेल। तो वो कह रही थी तू गेम खेल रहा है मेरे साथ। भाई ठीक है, अब अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो कंट्रोल करता है, पकड़ के रखता है, धमकी देता है, तो किसी तरह वो करता तो है। उसके पापा वहां शराब तो नहीं पीते हैं। और यहाँ पे क्या इंटेक 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 किया हुआ है उन्होंने। इंटेक की क्या, तुम बीटेक कहाँ से बीटेक लगती हो, इंटेक ऑफ व्हाट, कुछ तो बोला कर। अब हो गया भैया बहुत सम्मान, अब इन पे वीडियोस आएंगे, क्योंकि मैं इन पे बहुत कंट्रोल करके बैठी थी, लेकिन कल इन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करी है, इतनी टॉक्सिसिटी, काफी लोगों का तो बीपी हाई हो गया होगा बाय गॉड। तो थोड़ी शर्म कर लो। निधि की दुनिया, यस इनके चैनल का नाम है। तो मैं तो कहती हूँ कि इनके चैनल को रिपोर्ट करो। और बीच में इन्होंने अपने चैनल का इतना गंदा नाम रखा था ना, आर करके कुछ नाम रखा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या है, क्या है? सिर्फ पैसा पैसा पैसा। वही फादर वहां पड़ा हुआ है और उस फादर की बिल्कुल ऐसी हालत कर दी, बेशरम औरत। तो चलो फ्रेंड्स, ये था। बाकी यस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं तो यहाँ पे कहती हूँ कि चाइल्ड अब्यूज, टॉक्सिक लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज, इन सब में रिपोर्ट करो। गाली गलौज करी गई है। एक जो उसके भाई ने भी वहां पे जो स्क्रीनशॉट्स लगाए ना, उसमें यही बोला था कि नशा मुक्ति केंद्र, वहां से एक एम्बुलेंस आएंगी, तू कॉल कर, उसने नंबर तक बताया है, तो तुम कॉल नहीं कर सकती? तुम ये सब बोलती हो अपने बाप को ले जाओ, तुम्हारा बाप नहीं है क्या वो? हम्म। फिर थर्ड वाला जो लाइफ कर रही है लेट के, कि अब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। भैया इतनी सारी तुमने। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ सपोज तुम्हें बोलना है अपने भाई को कि ले जा, तो तुम फोन क्यों नहीं यूज कर रही हो? फोन पे क्यों नहीं बोल सकती हो? तुम्हें यहाँ पे वीडियो बना के ही क्यों बोलना है कि आजा अपने बाप को ले जा? तुम्हारा बाप नहीं है वो। ये तो भैया यूट्यूबर्स हैं आज की, क्रिंज व्लॉगर्स, सीरियसली क्रिंज व्लॉगर्स। इनको देखना बिल्कुल बंद करियो। मैं तो यूट्यूब से भी कहती हूँ कि ऐसे वो जो हिमाचली सिस्टर्स हैं, ऐसे लोगों को क्यों उनको रिकमेंड करते हो? इन लोगों को तो बिल्कुल हटा दो यूट्यूब से। क्रिंज, जो इतनी टॉक्सिसिटी इन्होंने वाईटी पे फैला रखी है नवरात्रों के टाइम पे, कितना गंदा लगता है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और एक और वीडियो मेरा आएगा जल्दी इन पे, अगर ये बंद नहीं हुई तो अब इन पे रेगुलर वीडियोस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।